मैं संदीप मिश्रा सत सत नमन करता हूँ आप लोगों को। हम लोगों का मन और स्वप्न जो हम लोग रात में देखते हैं, दोनों में बहुत अंतर है। लेकिन ये चीज़ कहा जाता है कि हम लोग के अंदर मन जो होता है बड़ा चंचल है और सर्वप्रथम किसी भी कार्य को करने के पहले अपनी मन की चंचलता को एकाग्रचित करना चाहिए, क्योंकि सारी बाधा यही है। जब हम अपने मन को अपने बस में कर लेंगे तो सब चीज़ सही घटित होगा। तो जहाँ हम लोग का मन जाता है एक प्रकार से परिधि पर ही रहता है, केंद्र पे नहीं जाता। केंद्र में जाने का मतलब कि हम वहाँ तक पहुँच गए जहाँ पे सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाए। लेकिन हम लोग डरते हैं, क्योंकि शब्दों से परिचय है हम लोगों का, और यही कठिनाई है। आप शब्दों को पकड़ लेते हो और अर्थों को चूकते चले जाते हो आप लोग। परिधि भी आप ही हैं और केंद्र का ही एक अंग है। परिधि केंद्र का ही अंग है, उसका बाह्य भाग है, लेकिन उसमें भिन्न नहीं है। केंद्र के बिना क्या आप परिधि पैदा कर सकते हो, या आप परिधि के बिना केंद्र पैदा कर सकते हो? दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, एक ही है। परिधि है बाहर की ओर देखा गया केंद्र। यदि आप अपनी परिधि को बदलो तो केंद्र पर भी दो कारणों से प्रभाव पड़ेगा। पहला, परिधि केंद्र का ही अंग है, और दूसरा, परिधि को केंद्र के सिवाय कौन बदल सकता है? परिधि को कौन बदलेगा? परिधि को केंद्र ही बदलेगा। लेकिन केंद्र से कार्य शुरू करने पर अभी भी मेरा जोर है, क्योंकि यदि परिधि को बदलना शुरू करते हो तो केंद्र तक पहुंचने में थोड़ा अधिक समय लगेगा, जो एक क्षण में हो सकता है उसमें कई जन्म लग सकते हैं, क्योंकि आपको परिधि से केंद्र तक की यात्रा करनी होगी। सतह से गहराई की ओर जाना पड़ेगा। यदि आप केंद्र से कार्य शुरू करते हो तो परिधि स्वतः ही बदल जाती है। जब केंद्र रूपांतरित होगा तो परिधि उसका अनुसरण करेगी, क्योंकि परिधि उसमें अन्यथा ही नहीं जा सकती। उदाहरण के लिए मैं आपसे परिधि पर अहिंसा साधने को नहीं कहूँगा। यह समय और ऊर्जा का अपव्यय है। हृदय से अहिंसक हो, हृदय से प्रेम और करुणा से भरो, और परिधि अनुसरण करेगी। परिधि को तो आप बिल्कुल भूल सकते हो, क्योंकि वहाँ जो भी होता है वह केंद्र से ही होता है। यदि केंद्र करुणा से भरा हो तो परिधि उसका अनुसरण करेगी, और यह करुणा बिल्कुल भिन्न होगी, क्योंकि परिधि को तो पता ही नहीं होगा कि यह करुणा है। परिधि इस करुणा के कारण गर्व से भर जाएगी। वह तो आनंदित होगी और अनभिज्ञ होगी, करुणा छाया की भांति अनुसरण करेगी। यह सरलतम मार्ग है। मेरा अर्थ यह है कि यदि आप किसी वृक्ष को बदलना चाहते हो तो उसकी जड़ों को बदलो। निश्चित ही वृक्ष की पत्तियां भी वृक्ष है, और आप पत्तियों को बदलने का प्रयास कर सकते हो। यदि आप पत्तियों को बदलो तो जड़ों पर भी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन यह बहुत
लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह जड़ों से पत्तियों की ओर है, पत्तियों से जड़ों की ओर नहीं है। आप प्रकृति से विपरीत दिशा की ओर चले जा रहे हो। यदि आप पत्तियों को बदले ही चले जाओ तो जन्मों जन्मों में हो सकता है आप वृक्ष को बदल पाओ, परंतु यह व्यर्थ ही इतनी लंबी प्रक्रिया होगी। यदि आप जड़ों को बदल दो तो वही काम इसी क्षण कर सकते हो। पत्तियां स्वयं ही बदल जाएंगी और भिन्न हो जाएंगी। तो जब मैं केंद्र पर जोर देता हूं तो मेरा यह अर्थ नहीं है कि केंद्र परिधि से अलग है, और जब मैं केंद्र पर जोर देता हूं तो मेरा मतलब यह नहीं है कि आप केंद्र को प्रभावित कर सकते हो, लेकिन यह बहुत लंबा मार्ग है। यदि आप लंबा मार्ग चुनना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। यदि आपको यात्रा में आनंद आता है तो लंबा मार्ग भी ठीक है। यदि आप मार्ग के दृश्यों का आनंद लेना चाहते हो तो लंबा मार्ग सही है, वरना केंद्र से ही शुरू करना चाहिए। यह ऐसे ही है, आप यहाँ बैठे हो और मुझे सुन रहे हो, तो इस कमरे में केंद्र निर्मित हो गया है। आप परिधि बन गए, मैं केंद्र बन गया, एक समूह आत्मा बन गई। आप मेरी ओर केंद्रित हो। यदि कोई इस कमरे को और इस समूह आत्मा को प्रभावित करना चाहता है तो बेहतर होगा कि वह आपकी अपेक्षा मुझसे शुरू करे, क्योंकि अगर मेरा मन बदलता है तो प्रभाव जल्दी होगा, लेकिन यदि कोई आपसे आरंभ करे तो बहुत लंबा प्रयास होगा। क्योंकि पहली बात तो यह कि आप कई हो और उसे एक एक करके पहले आप सबको बदलना पड़ेगा, और फिर वह आपके द्वारा मुझे बदलने का प्रयास करेगा। यह बहुत लंबा भी हो सकता है, और हो सकता है कि कभी सफल भी ना हो। दूसरी बात अधिक सरल है। यदि वह मुझे बदल दे और आप केंद्र की तरह मुझसे जुड़े हो तो परंतु प्रभाव होने लगेंगे आपके शरीर में, आपके मूल स्वरूप में भी यही हो रहा है। वहाँ केंद्र भी है और आपके जीवन की परिधि भी है। केंद्र पर सीधी चोट पड़ते ही परिधि अनुसरण करेगी, उसे अनुसरण करना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। परिधि को बदलना बड़ा फुटकर कार्य है। आप एक खंड को बदल लेते हो और 99 खंड पुराने ही रहते हैं। फिर जब आप दूसरे खंड की ओर बढ़ोगे तो वे 99 मिलकर पहले को बदल लेंगे, वे उसे फिर पुराने ढर्रे में लौटा लेंगे। सारा ढंग उसके विरुद्ध होगा। मैं एक आपकी आदत को बदल सकता हूँ, उसमें भी बहुत प्रयास की जरूरत होगी, लेकिन सारा ढांचा नहीं बदला जा सकता, क्योंकि केंद्र आपकी पुरानी आदतें दिए चला जाता है। मैं एक आदत बदल भी ली तो और हजारों आदतें हैं। यह बदली हुई आदतें केवल ऊपर से थोपी हुई है। जिस क्षण आप अचेत होते हो, दूसरी सब आदतें और सारे ढांचे मिलकर उसे वापस पुराने ढर्रे में लौटा लाएंगे। तो परिधि पर कार्य करने में बहुत सा प्रयास व्यर्थ जाता है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो छोटी छोटी चीज़ों पर जीवन भर लगे रहते हैं। उदाहरण के लिए, कोई जीवन भर धूम्रपान छोड़ने की कोशिश ही करता रहता है, वही उसका एकमात्र लक्ष्य है, फिर भी वह उसमें सफल नहीं हो पाता। ऐसे लोगों से मैं पूछता हूँ कि यदि आप उसमें सफल भी हो गए हो तो क्या पाया? पूरा जीवन धूम्रपान छोड़ने में ही व्यर्थ हो गया। इतना तो उसका मूल्य नहीं। जब आप उस परम स्रोत परमात्मा के पास पहुंचेंगे तो केवल यही कह पाओगे कि तुमने धूम्रपान छोड़ दिया है। यह तो कुछ बताने जैसा ना होगा, और सारा जीवन आपने धूम्रपान छोड़ने में बिताया फिर भी छोड़ ना पाए। यह फुटकर कार्य है। और समस्या धूम्रपान की नहीं है,
आप एक छोटी सी लहर को बदलकर पूरी नदी से लड़ रहे हो और पूरी नदी बहती चली जाती है। यदि आप एक लहर को बदल भी लो तो पूरी घास, पूरी धारा उस लहर को वापस अपने जैसा बना लेगी, क्योंकि एक स्वभावगत ढांचा, एक अंतर्निहित संरचना निरंतर केंद्र से परिधि की ओर प्रवाहित हो रही है। यह अंतर्निहित प्रक्रिया है। परिधि पर जो भी हो रहा है वह केंद्र पर पहले ही हो चुका है। इसी कारण परिधि पर कुछ भी हो रहा है, परिधि तक उन चीजों को सूचना पहुंचती है और बहुत गहरे में घटित हो रही है। तो कारण है कि तलाश करो और लक्षणों की अधिक चिंता न लो। यह वैज्ञानिक है। केंद्र को बदलो। यह प्रयास मत करो कि धूम्रपान छूट जाए, यह छूट जाए, वह छूट जाए। गहरे में उतरो। धूम्रपान के क्यों है? काम के प्रति यह मोह क्यों है? धन के प्रति यह मोह क्यों है? आप कंजूस क्यों हो? आप मुर्दा धन से क्यों चिपके हो? आप उसे दान दे सकते हो, उससे कोई अंतर न पड़ेगा। दान देने से कुछ हल न होगा। आप फिर इकट्ठा कर लोगे और दान देना ही भविष्य के लिए आपकी पूंजी हो जाएगी, आपके बैंक बैलेंस का हिस्सा हो जाएगा। आप खेल खेल में नहीं दे सकते या कि दे सकते हो। आप बड़ी गंभीरता से दान दे सकते हो। जब आपको कहा जाए कि दान देने से तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, तब आप दान दे सकते हो। मेरे देखे जो व्यक्ति भविष्य में स्वर्ग पाने की चाह के कारण दान दे रहा है, वह उस व्यक्ति से भी अधिक धन से जुड़ा है जो ताश के खेल में अपना भाग्य दांव पर लगा रहा है। यह व्यक्ति कम लालची है। वह धन से खेल सकता है और उसकी उपलब्धि अधिक गहरी है। हो सकता है वह अनैतिक लगे, क्योंकि अनैतिकता तो दानियों ने बनाई है। वे कहेंगे आप धन व्यर्थ गंवा रहे हो। वे कभी धन व्यर्थ नहीं गंवाते, वे पूंजी में लगाते हैं। और यह व्यक्ति पागल है, पापी है, धन व्यर्थ गंवा रहा है। लेकिन यह व्यक्ति कम लालची है और यह उस लालची व्यक्ति से अधिक सरलता से गहराई में उतर सकता है जो स्वर्ग पाने के लिए दान दे रहा है। तो आप बाहरी चीजों को बदल सकते हो, लेकिन उस बदलाव का भी गहराई में ढांचा वही रहेगा। उस ढांचे को ही उखाड़ देना है, रूपांतरित कर देना है। इसीलिए मैं केंद्र से शुरुआत करने पर जोर दे रहा हूँ। लेकिन ऐसा मत सोचो कि मेरा यह अर्थ है कि यदि आप केंद्र से शुरू नहीं कर सकते तो परिधि से भी शुरू मत करो। मेरा यह अर्थ बिल्कुल नहीं है। यदि आप केंद्र से शुरू नहीं कर सकते तो कृपया परिधि से ही शुरू करो। कुछ ना करने से तो कुछ करना बेहतर ही है। हालांकि इसमें बहुत समय लगेगा और हो सकता है आप उसे कभी ना कर पाओ, पर प्रयास का अपना ही सौंदर्य है। मुझे घटना स्मरण आता है। एक हवाई अड्डे के प्रतीक्षालय में एक युवती लगातार रो रही थी। आसपास के सभी लोग देख रहे थे, पर कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। फिर एक आदमी ने साहस किया। वह उस युवती के पास पहुंचा, उसको सांत्वना देते हुए भली भांति बातें कहने लगा। फिर वह उसके गले में हाथ डालकर बोला, तुम्हें चुप कराने के लिए क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? लेकिन वह सुनी नहीं, वह रोती रही। उसने थोड़ा और कसकर दबाकर कहा, तुम्हारा रोना बंद करने के लिए क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? अंततः युवती बोली, मुझे नहीं लगता है कि आप कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मुझे जुकाम है। फिर भी कृपया कोशिश करते रहिए। यही मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ। ऊपर से तो कठिन लगेगा, क्योंकि यह भी जुकाम जैसा ही है, चाहे यह करीब करीब असंभव ही है, लेकिन प्रयास करते रहें। हो सकता है कुछ हो जाए, कौन जानता है। लेकिन यदि आप सच में ही उत्सुक हो तो किसी भी कार्य को केंद्र से शुरू करें। केंद्र से जाने से न घबराएं, क्योंकि जब तक हम किसी भी कार्य को करने से पहले उसका परिणाम सोच लेंगे,
तो संभवतः उस कार्य को हम लोग न कर पाए, परिधि पर ही रह जाएंगे सोचते सोचते, क्योंकि हम लोग ऐसे ही हैं, मन बड़ा चंचल है। बिल्कुल स्वप्न के जैसा जो हम लोग रात में देखते हैं, वैसे जैसे कि हम लोग स्वप्न में किसी कार्य का चुनाव नहीं कर सकते कि आज हमको ये स्वप्न देखना है अपने सोते समय, कि देख सकते हैं आप लोग। हम लोग चुनाव तो कर नहीं सकते कि रात में हम लोग स्वप्न क्या देखेंगे, वो तो बस एक प्रकार की कल्पना है। जो स्वयं स्वप्न आती है उसका हम लोग चुनाव नहीं कर सकते। बिल्कुल वैसे ही केंद्र में जाने से पहले ये हम नहीं कह सकते कि क्या घटित होने वाला है। जिसको लगता है कि भाई परिधि से हम केंद्र पे पहुंच सकते हैं, तो उनके लिए सही है। बाकी आप स्वयं विद्यमान हैं, विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।